प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। एक बहुत पते की बात उन्होंने की है समीर जी कि ये हो तो रही है वोट बैंक की राजनीति। अगर वोट बैंक इसमें समाजवादी पार्टी देख रही है, आरजेडी देख रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी देख रही है। अब ये जो वोट का गणित है, एक बार बिहार में क्यों अचानक से औरंगजेब अवतरित हो गए हैं उसको भी एक बार समझ लेते हैं। 17% वोट है मुस्लिम वोट बिहार के अंदर, 6 लोकसभा सीट और 36 ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें असर है। क्या कहीं जदयू को भी ये डर सताने लगा है कि जो मुस्लिम वोट है वो पूरा आरजेडी की तरफ चला गया है, या फिर थोड़ा सा एआईएमआईएम की तरफ गया था पिछली बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा के? मुसलमान हमें वोट नहीं दे रहे, कहीं यही बात तो उन्हें खाई नहीं जा रही है और इसीलिए अचानक औरंगजेब याद आ गया? देखिए पद्मजा जी, अगर इसी जो अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे वाले, इसमें यह बात तय है कि मुस्लिम वोट किसी भी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं मिलने वाला है। वो पूरा वोट जा तो जाएगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव के साथ, या ओवैसी की पार्टी में कुछ वोट बैंक जाएगा, या कुछ वोट कांग्रेस के अंदर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की वोट बैंक की राजनीति करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी एक संगठन है, देश के विचारों के साथ, देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश में अपराध को बढ़ाने का काम करते हैं, जो अपराधी है, आतंकवादी है, उनको बचाने का काम कौन करता है? किसका इतिहास रहा है? समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या रहा है? आरजेडी का इतिहास क्या रहा है? कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है? इसमें अखिलेश यादव का इतिहास क्या रहा है? तो जितने भी देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहे, तो कोर्ट में उनको बचाने के लिए ये लोग खड़े होते हैं। इन पार्टियों से वो सांसद बनकर आते हैं, उनकी पुलिस एनकाउंटर में मृत्यु होती है तो आंसू बहाने वाले अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत साफ है कि ये जो बयान दिया गया है औरंगजेब को लेकर अबू हसीम आजमी ने, या महाराष्ट्र को लेकर नहीं दिया है, ये उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते हुए दिया है और पूरे मुस्लिम वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की है कि आप अखिलेश यादव के साथ जुड़िए, क्योंकि मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में मैं औरंगजेब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव औरंगजेब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी की फिर शिकायत है ना कि ठीक है आपको वो मुस्लिम वोट बैंक वाली राजनीति नजर आती है, लेकिन जिस भी वोट बैंक की वजह से रमेश बिधूड़ी गाली देते हैं दानिश अली को, वो किसी को क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नोटिस जारी किया था, उसका उन्होंने जवाब दिया, लिखित में पार्टी से माफी मांगी है। लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला। क्या समाजवादी पार्टी ने अबू हसीम आजमी को शो कॉज नोटिस जारी किया? क्या उनसे पूछा है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है? क्या किसी वक्ता ने बयान दिया इस संदर्भ में? आज तक नहीं दिया। तो ये बता था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा लोकसभा का टिकट काटा, विधानसभा का टिकट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है बैठे, उन्हें किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को तुलना नहीं करना चाहिए। और जनता ने भी ये बता दिया है कि समाजवादी पार्टी कहाँ है। 2012 में अखिलेश यादव चुनाव हारे थे, आज 10 साल हो गए सत्ता से बाहर है, और अभी उपचुनाव का परिणाम भी उन्होंने देख लिया। जो पीडीए की बात करते हैं, मिल्कीपुर वो 60,000 से ज्यादा से हारे, कुंदर की वो सीट हारे, मुस्लिम बहुत सीटें हारे। तो उनकी क्या स्थिति है पीडीए में, अल्पसंख्यक सीटों में क्या स्थिति है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है। और अखिलेश यादव जानते हैं कि अब पीडीए उनके साथ नहीं है, उनका पीडीए जयाप्रदा है या रंजन है, जो मुस्लिम बहुल कुंदर की और फिर मिल्कीपुर में हार, और उसी आधार पर आपको उसी आधार पर पार्टी तो समीर जी कह रहे हैं ये स्ट्रैटेजी है 2027 के लिए। भुवन भास्कर जोशी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है वो 2024 के परिणाम है। बैसाखी पे लाग लिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, 37 सीटों के साथ हम बैठे हैं, इनको आधा करने का कहाँ बात कर रहे थे? 80 की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे, और कहाँ चले गए वो हवा? ये पीडीए की शक्ति है, इनको भुवन जी उसके बाद तो कितने ही चुनाव हो गए, उसके बाद तो महाराष्ट्र भी हो गया, हरियाणा भी हो गया, उपचुनाव हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर 10-10 मैडम उपचुनाव हुए। मैडम मेरे को विषय तो करने दीजिए। आतंकवादियों की बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। इस देश में रेड कारपेट पे छोड़ के आतंकवादियों को कोई आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी नींव रखने का काम करा। कंधार छोड़ के आए थे रेड कारपेट पे, आप बात करेंगे आतंकवादियों की? और कैसा टिकट देने का काम करा आतंकवादी को आपने जम्मू कश्मीर में? वो लिस्ट भी लोगों के पास में है, वो भी चुनाव आयोग में हलफनामा है। चेक आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे यहाँ पर आके, फिर मैं जो शब्द बोलूंगा फिर दिक्कत होती है आपको।
प्रेम ये शुक्ला जी। समझता आपकी नीति पे जो माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए पे और सामाजिक न्याय पे जाति जनगणना पे काम कर रहे हैं, उससे आपकी जड़ें हिली हुई है, आप घबराए हुए हैं। पर एक जरूरी चीज जो समीर चौगानकर ने बोली थी, माननीय